जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत। आप लोगों के लिए आज मैं अपनी लाइफ़ का वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया और उसका जो भी मैंने रिज़ल्ट पाया वो आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। शायद किसी मेरी प्यारी संगत को इसकी ज़रूरत हो, किसी बहन को ज़रूरत हो। क्योंकि आजकल मतलब बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है कि उनके हस्बैंड, उनके जो ससुराल वाले हैं वो गलत करते चले जा रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग कंडीशंस को हैंडल आपको करना है, कैसे टैकल करना है चीज़ों को। संगत जी, सबसे पहली बात तो ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब मेरा और मेरे अंकल जी का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब मुझे बिल्कुल भी किसी बात की अनहोनी या किसी भी के तरीके की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं लग रही थी। पर एक दिन अचानक से मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहती है कि क्या तृप्ति, सब ठीक चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में? मैंने कहा नहीं। तो तब उसने मुझसे ये शेयर किया कि देखो, तुम्हारे हस्बैंड ना कहीं बाहर किसी और लेडी के साथ इन्वॉल्व हैं और ऐसा-ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी भी फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड की भी फ्रेंड है। और क्योंकि उनका हस्बैंड जो है वो मेरे हस्बैंड का काफ़ी पुराना बचपन का फ्रेंड है। तो इस कारण उसे ये सारी बातें पता थी, क्योंकि उसने मतलब अपने हस्बैंड से ये सारी बातें सुनी थी मेरे हस्बैंड की। तो उस दिन मैं शॉक्ड हो गई। मैंने सोचा ऐसा क्या है जो ये मुझे नहीं बताए अभी तक। तब से मैंने इनकी हरकतों पर गौर करना शुरू किया संगत जी। तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुझसे बहुत कुछ बातें छुपा रहे हैं। दरअसल इन्होंने मुझे टाइम ही देना बंद कर दिया था। तो मैं ये सोचती थी कि मैं स्कूल टीचर हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं स्कूल जाती हूँ और उसके बाद मतलब मेरा 4 बजे स्कूल से आना होता था और फिर मैं अपने दूसरे घर के कामों में लग जाती थी। और मेरे पास मेरी मम्मा भी रह रही थी, तो मैं थोड़ा उनका ध्यान भी रखती थी, कभी उनकी दवाई लाना हुआ या फिर और कुछ काम। और नॉर्मली ऐसा होता है कि सर्दियों में संगत जी दिन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, तो मैंने ऐसा कुछ गौर नहीं किया। लेकिन संगत जी, मैं बहुत दिनों बाद मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंकल जी मेरे साथ कहीं जाना-आना नहीं चाह रहे हैं, मुझे टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। जब मैं कहूँ कि मेरे साथ कहीं चलिए, तो उनका वही बहाना, नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तुम जाओ ना अपने घर वालों के साथ, तुम जाओ अकेले जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। मतलब ना उनको इस बात की फ़िक्र होती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ना वो मुझसे पूछते थे कि कब आओगी, ना उनको इस बात की फ़िक्र होती थी कि रात हो रही है, मैं लौट के कैसे आऊँगी। कोई मतलब नहीं उनको, तुम जा रही हो जाओ, मैं अलग घूमने जाऊँगा। तो संगत जी, मैं ये सोचती थी कि चलो ठीक है, इनके घूमने की आदत है तो ये घूम रहे हैं, इसलिए मुझे बताना नहीं चाहते। बट संगत जी, हद तो तब हो गई जब इन्होंने मुझसे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं जा यहाँ रहा हूँ, बताते कभी और थे। हालाँकि जब आपसे कोई झूठ बोलता है ना संगत जी, तो आप वो सही भी होता है तो आप उस पर शक करने लग जाते हो, तो आपको उसके उस जगह वो सही भी होगा तो आपको शक में लगेगा कि हमसे शायद झूठ बोल रहा है। तो कई बार ऐसी कंडीशंस भी हुई होंगी, मैं जानती हूँ। और गुरुपा, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बट मेरे गुरुपा ने मुझे समय से अवेयर कर दिया और मैंने फिर मतलब मैंने पता लगाया उस औरत का नंबर, और मैंने लेकर जब कॉल किया तो मेरे हस्बैंड को उसने डायरेक्ट बता दिया कि तुम्हारी वाइफ़ ने मुझे ऐसे-ऐसे कॉल किया है, और वो गुस्सा कर रही थी। मेरे हस्बैंड आकर घर पर बहुत गुस्सा हुए संगत जी। और लेकिन मैंने कह दिया कि अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो ये संगत जी, मतलब इस तरह की बातें इन्होंने करी और ये गुस्सा-वुस्सा करके मतलब मुझसे बोलना इन्होंने बंद कर दिया। मैंने इनसे मतलब लगभग 1-2 महीने बात नहीं करी। लेकिन संगत जी, ये होता है कि जब आप किसी से बात नहीं करते ना, तो आपको और भी नहीं पता चलता कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो जब ये एकदम से मेरी तरफ से नेगलेक्ट होने लग गए, मेरी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, मेरी ज़रूरतों पे ध्यान नहीं देना, और मैं घर में कैद होकर रह गई थी, मैं घुट रही थी संगत जी अंदर ही अंदर, क्योंकि मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। मैं स्कूल अकेले आना-जाना वो भी मैं फ़ेस कर रही थी, बच्चे को भी फिर देख रही थी, घर का काम-काज भी, और फिर मम्मी भी रह रही थी, उनको भी मुझे देखना था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अकेले फ़ेस कर रही थी। इनफैक्ट ऐसा होता है कि आप जहाँ पर वर्क करते हैं ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती रहती है। तो मैं संगत जी उसको भी फ़ेस कर रही थी। मैं किस तरह से उस सारी चीज़ों को झेल रही थी मैं ही जानती हूँ। क्योंकि स्कूल में भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ जाते हैं तो आराम से बस पढ़ा कर चले आए। पेपर्स बनाने, कॉपियाँ चेक करनी, टाइमली सब काम करना, वो सब रहता है। तो संगत जी, मैं उसके कारण माइंडली काफ़ी प्रेशर झेल रही थी, और जो ये मतलब
साइलेंट ट्रीटमेंट हस्बैंड का होता है ना, ये बहुत ही ख़राब होता है। तो मुझे उसकी वजह से मैं अंदर से टूटती चली जा रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, मैं बस झेल रही थी। मुझे लगा कि शायद चुप रहने से स्थितियाँ ठीक हो जाएँगी, लेकिन कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दिन मतलब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब छोड़ूँगी, और मतलब क्योंकि मुझे एक ही जगह ध्यान देना था। अगर मेरा घर ही नहीं होता तो फिर मेरी जॉब करके भी मैं क्या ही कर लेती। तो मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी पर थी मैं, और मैंने वो छोड़ दी। और उसके बाद जब मैं घर पर रहने लगी तो संगत जी थोड़ा-थोड़ा हस्बैंड मतलब अवेयर हो गए इस बात से। उनको एकदम शॉक्ड लगा कि मैंने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी, और मुझे कहने लगे कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, ये वो करके मतलब काफ़ी फिर गुस्सा करे। और इनफैक्ट स्थितियाँ रोज़ ही मैं जब देखती कि वो मुझसे बातें छुपाना चाह रहे हैं ये वो, तो मैंने एक दिन उस औरत के हस्बैंड को फ़ोन करा और उसको सारी बातें बताई। तो संगत जी इन्होंने पता नहीं क्या करके उसके हस्बैंड को मना लिया कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है मेरी वाइफ़। तो उसके हस्बैंड ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब मैं और परेशान हो गई संगत जी, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ से मतलब चले गए और मुझे छोड़ के, और करीबन 10-12 दिन के लिए अपने गाँव चले गए, और वहाँ पर जाकर इन्होंने पता नहीं क्या ही किया। मतलब कुछ अपनी ज़मीन बेची, और वहाँ जाकर इन्होंने मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ किया, या उस लेडी के साथ कुछ अपना ऐसा कमिटमेंट करा, जिसकी मुझे कुछ ना कुछ आशंका तो रहती है, बट क्लियर नहीं है और ना ही ये बताना चाहते हैं। बट संगत जी मैंने देखिए गुरुपा ने मेरे कैसे साथ दिया, इतनी परेशानी होने के बावजूद। आज मैंने इन्होंने मुझे घर से भगाने की भी कोशिश करी, पर मैं भागी नहीं संगत जी, मैं घर पर ही रही। और फिर जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक ठान लिया था कि मैं अपना हक़ नहीं छोड़ूँगी। कोई दूसरा कैसे छीन सकता है। मुझे मालूम है कि मेरे अंकल जी मतलब दिमाग के इतने ज़्यादा चतुर नहीं है कि मुझे इस तरह से धोखा देंगे। हालाँकि उन्होंने ये सोचा ज़रूर कहीं न कहीं कि मैं इससे झूठ बोलता रहूँगा और उस दूसरी औरत से भी रिलेशन रखूँगा। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही रहा होगा उसी के लिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट फिर जब मेरे इतना रिएक्शन करने के बाद उनको लगा कि उनका ये स्टेप गलत है, ये उनके चेहरे पर साफ दिखता रहा मुझे, और फिर उन्होंने मतलब थोड़ी-सी उससे डिस्टेंस बनाई। और गुरुपा ने साथ ऐसा दिया संगत जी कि मेरे हस्बैंड जी का बीपी हाई कर दिया, और अचानक से उनको इस बात का पता चला कि उनका बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दरअसल वो जाते थे अपने आप को फ़िट करने के लिए एक्सरसाइज़ करने मॉर्निंग में, तो वहाँ पर एक दिन कैंप लगा था, तो उन्हें पता चला कि उनका बहुत बीपी बढ़ गया है और कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो इस कारण उनको टेंशन इतनी हुई कि फिर उनके घरवालों ने या फिर उनके फ्रेंड सर्कल ने जो उनको बिगाड़ रहा था रात-रात भर रोक-रोक के, उन लोगों ने उनको कुछ सजेस्ट किया कि भई तुम्हारी शायद वाइफ़ के साथ ही वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। और मैंने उनका उस वक़्त बहुत ध्यान भी रखा संगत जी, मैंने अपना दिल से ध्यान रखा, कोई मैनिपुलेशन गेम नहीं खेला उनके साथ। और उस टाइम से लेकर मतलब उनका माइंड चेंज होने लग गया, और आज ये कंडीशन है संगत जी। मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना था मेरे ऊपर। यही मैं शुक्राना शेयर करना चाहती थी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का दिमाग मेरी तरफ ऐसा घुमाया कि अब धीमे-धीमे वो मेरी बात सुनने लग गए, मानने लग गए हैं। जहाँ वो मुझे घर से निकालने को तैयार बैठे थे, अपने फ्रेंड्स को बोल रहे थे कि आओ अब चलो हो गया ख़त्म सब खेल, आओ पुलिस को बुलाओ और ये करो, वो करो, निकालो इसको घर से। आज वही व्यक्ति मुझसे पूछता है कि तुम क्या खाओगी बताओ मैं ला दूँ? तुम कैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी जो कि वो मेरा ध्यान रखते हैं। ये मेरे गुरुपा की ही कृपा से हुआ है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसीलिए संगत जी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हिम्मत मत छोड़िएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अपने हस्बैंड से बात करना मत छोड़िएगा। कितनी भी नाराज़गी हो, अपना ईगो थोड़ा कम करके ज़रूर उनसे बोलना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके बिना वो कहीं पर भी दूसरी जगह मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो आपको उनका साथ देना है, क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड को पहचानती हैं कि वो अपने नेचर वाइज़ सीधे हैं, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड को अच्छे से पहचानती हूँ कि वो नेचर वाइज़ सीधे हैं, लोग उनको जैसा कह देंगे वो वैसे ही मान लेंगे। दरअसल उनकी एजुकेशन भी थोड़ी कम है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा वो माइंड गेम नहीं खेल सकते। हालाँकि ये उन्होंने अपने मज़े मौज के लिए ज़रूर किया, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो संगत जी प्लीज़ अपने फैमिली को बचाइए और अपने हस्बैंड को समझ के उनका साथ दीजिए। उनका माइंड थोड़ा-थोड़ा डाइवर्ट करिए, उनसे हर चीज़ के लिए क्वेश्चन मत करिए। वो बाहर जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन उनको थोड़ी देर बाद पूछिए कि आप घर कब आएँगे, खाना क्या खाएँगे? लाइक आपको उनकी चिंता हो रही है, आप ऐसा शो करिए जिससे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो, और धीमे-धीमे उनको अपनी तरफ मोड़िए। अपनी बातें उनको बताइए कि मुझे चिंता होती है,
तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। और इसी के साथ संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु पाक का ही शायद ये मर्ज़ी थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो उन्होंने अचानक से मेरे माइंड में ये थॉट डाला, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कौन सा सत्संग शेयर करूँ आपके साथ। अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, अपनी सभी बेटियों का इतना ही ध्यान रखिए गुरुपा। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन सब के हस्बैंड के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन हो जाए गुरुपा, ऐसी मेरी उम्मीद है गुरुपा। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब लगभग 1.5 साल पहले, जब से अपना नाम चेंज कराया। जो शादी से पहले मेरा नाम था, तो दरअसल मेरे अंकल जी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ लव मैरिज हुई थी, लव प्लस अरेंज। तो तब से मैंने अपना नाम नहीं चेंज कराया था, तो मैंने सोचा कि सरनेम बदलवा लेते हैं। मैंने अपना सरनेम अपने हस्बैंड के नेम का कराया। तब से मेरी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि शायद कुछ थोड़ा सा टाइम, ऐसा टफ़ टाइम आया। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे गुरुपा ने मुझे ये मैसेज सुनवाया, सत्संग सुनवाया कि आप अपना नाम चेंज कर लेते हैं तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। इसीलिए संगत जी मैंने भी ये सोचा कि मैं कैसे चेंज कराऊं, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं अपनी मार्कशीट्स वगैरह, आधार, पैन, मैंने सब नए बनवाए थे दोबारा से, क्योंकि काफ़ी टाइम के एक्सपायर मतलब पैन कार्ड हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये करवाते हैं काम। तो मैंने सोचा संगत जी कैसे पॉसिबल होगा, मतलब पेपर में देना भी, ये बहुत मर्ज़ी से मैंने अपना नाम अपने हस्बैंड के साथ लिखवाया था, अंकल जी की सर नेम के साथ। तो मैंने सोचा मैं मतलब गुरुपा ने मैसेज दिया था कि जो तुम्हारा ऐसा ईमेल वगैरह है उसमें अपना नाम चेंज कर लो। इसीलिए संगत जी मैंने जो मेरा चैनल है ये गुरुजी की बेटी गौरी, उसमें अपना नाम गौरी रख लिया है, क्योंकि इससे पहले मेरा जो चैनल था उसका नाम था ग्रेट गॉड गाइडेंस। तो उसको मैंने चेंज किया संगत जी। लेकिन क्योंकि मेरा नाम तब भी उसमें तृप्ति आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार टैरेट में भी सुना था। मैंने उनसे अपने रीडिंग के लिए बोला, तो उन्होंने कहा आपके नाम में कुछ दिक्कत है, तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। तो संगत जी तभी से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी, क्योंकि मुझे भी अपना नाम ऐसा लगता है तृप्ति, कि मतलब सब लोग तृप्त हो गए, तो मुझे लगता है कहीं हस्बैंड भी तो नहीं मुझसे तृप्त हो गए, इसीलिए वो दूसरी जगह मन लगा रहे। इस कारण मैंने अपना नाम ये सोचा कि क्या रखूं। तो संगत जी मुझे मेरे प्यारे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक आंटी जी ने अपना नाम बदलवाया, तो गुरुपा ने उनका नाम बदल के गौरी रख दिया था। तो संगत जी मैंने भी अपना नाम वही रख लिया है, तो प्लीज़ आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि गुरुपा का कहना था कि जब सैटेलाइट तक हमारे वाइब्रेशंस जाती हैं ना, तो उनको वहीं तक मतलब चेंज होना होता है। वो जब अनंत आकाश तक जाकर वो चेंज हो रहा है नाम, तो फिर कहीं और चेंज हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारे माइंड में ऐसा थॉट के लिए।